धुरंधर 2 द रिवेंज। पर रिवेंज किस 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 के ऊपर लिया है यह समझने की जरूरत है। अनुपमा चोपड़ा आपको याद है जब धुरंधर 1 आई थी सबसे पहले उनका रिव्यू आया था जिसमें उन्होंने सीधी सीधी भाषा में यह कह दिया था कि यह मूवी किस तरह की मूवी है, क्यों बनती हैं ऐसी मूवीज, बिल्कुल देखने लायक ही मूवी नहीं है। पर इस बारी कहां पे है अनुपमा चोपड़ा द फेमस फिल्म रिव्यूअर। मैंने अभी उनका ट्विटर देखा वीडियो बनाने से पहले, 5 दिन से उस पर कोई मूवी रिव्यू नहीं आया। धुरंधर का इतना धुआं धुआं है, अगर आप एक ऑनेस्ट न्यूट्रल रिव्यूअर हो तो आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूवी, मैं सबसे बड़ी मूवी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस मूवी को 6000 स्क्रीन पे रिलीज हो रही है, 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है और सबसे बढ़कर 200 करोड़ का कहा जा रहा है ओपनिंग वीकेंड होने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं इससे भी बड़ा होने जा रहा है। क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि धुरंधर 2 का एडवांस जो शॉकर शॉकर नहीं है, हिस्ट्री डिफाइनर है, मार्केट ब्लास्टर है, एकदम इकोसिस्टम को बॉलीवुड के ध्वस्त करने वाला है। अभी मैंने कहा रिवेंज है किसके ऊपर, आप भी कमेंट कीजिए किस किस के ऊपर रिवेंज है, एक के बाद एक मैं करूंगा आपसे डिस्कस। धुरंधर 2 का कहा जा रहा है एडवांस है 72 करोड़। इससे पहले कुछ मूवीज थी जिनका बड़ा एडवांस था, नाम जानिए। नंबर 2 पे कौन है, जवान। एक जवान एक्टर की मूवी है जवान, जिसका था 30 करोड़। अब मैं इस पे ये घुसूंगा ही नहीं कि जो लोग कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग्स है, स्पॉन्सर्ड बुकिंग्स है, किस तरह आर्टिफिशियल बॉक्स ऑफिस नंबर्स है, मैं नहीं पढ़ता, मैं मानता हूं सच है। क्या है नहीं है वो इनकम टैक्स का काम है या लॉ का काम है कि क्या लीगल अलाउड प्रमोशंस हैं और क्या अलाउड प्रमोशंस नहीं है, क्या कॉर्पोरेट बुकिंग है नहीं है। मैं जो नंबर आ रहे हैं कॉमन नॉलेज में है, मैं उन पर रिलाय करता हूं। 30 करोड़ कहा इतने बड़ी मूवी का, और कहा 72 करोड़। उससे पहले पुष्पा 2, अमेजिंग उसका रिस्पॉन्स था, 29 करोड़, अमेजिंग रिस्पॉन्स के बाद 29। उससे पहले पठान, पठान का जहां पूरा एक यूनिवर्स था यशराज का, क्या 27 करोड़। केजीएफ 26 करोड़। सो ऑलमोस्ट 2 गुना, कुछ केसेस में 3 गुना ज्यादा एडवांस धुरंधर का। तभी तो धुआं धुआं हो रहा है। एक और व्यक्ति थे ध्रुव राठी, क्या 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 बोला था धुरंधर 1 पे, इस बारी क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या मेल्टडाउन हो रहा है, क्योंकि मेल्टडाउन अनोनिमस अकाउंट्स का शुरू हो गया है। एक बनाऊंगा सेपरेट वीडियो में मेल्टडाउन पे, वो मजा आएगा। अभी एक बड़े बड़े अकाउंट्स की चुप्पी है, वेट एंड वॉच है, चाह रहे हैं कि यार शायद धुरंधर 1 फ्लूक हो जाए और ये वाली फ्लॉप हो जाए तो इकोसिस्टम का बैलेंस हो जाएगा। ये छोड़िए क्या छोटे मोटे इकोसिस्टम को डिस्कस करना, जहां पे एक्चुअल पावर है वहां डिस्कस करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं धुरंधर कहां पे डिस्कस हो रही है, किस लेवल पे डिस्कस हो रही है। ये विश्वास नहीं होता अगर ये आपके सामने वीडियो नहीं आती। ये वीडियो देखिए आप, जहां पे भाग रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स, आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। In India, it was huge after I said I watched Durandar. That I realized. But yeah. फिनलैंड के प्रेसिडेंट चल रहे हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, और जैसे हम लोग जॉग करते हुए कई बारी बड़ा इवेंट डिस्कस करते हैं, ये लोग इस बड़े इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने धुरंधर के बारे में पोस्ट किया, सुन लीजिए अगर आपने नहीं सुना, एक बारी और सुनाऊंगा क्योंकि सुनने लायक है। मुझे नहीं लगता कभी वर्ल्ड लीडर्स ने भारत से आई हुई कोई मूवी कैजुअल, और सक्सेस क्या होती है जब मूवी कैजुअली घुस जाए, चर्चा में बन जाए। सुनिए सुनिए और फिर इसके 2 पहलू जानिए। How was your Insta thing in India? In India, it was huge after I said I watched Durandar. आपका इंस्टा कैसा था इंडिया में? ह्यूज था जब मैंने धुरंधर डिस्कस किया। एक तो इंस्टा ये जानिए, हमारी पॉपुलेशन और हमारे कमेंट्स एक हमारी शक्ति है। मैं ग्लोबल इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति स्पेशली वर्ल्ड लीडरों को चाहिए कि उसकी बात लोगों तक पहुंचे, लोग उसकी बात सुने, उसकी बात पे रिस्पॉन्स हो। जैसे बिजनेसमैन को चाहिए कि उसका प्रॉफिट हो, तो जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक बिजनेस में हैं और बहुत सिंसियर लोग भी हैं, उनको लगता है हम जो बातें कर रहे हैं, हमारे आइडियाज हैं, हम अपने देश के लिए जो कर रहे हैं वो वायरल हो। और जब चीज कोई वायरल होती है वो हर जगह पहुंचती है। तो एक तो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जो कमेंट्स करते हैं, इसलिए आप सोच समझ के भारत के प्रति, भारत के प्रो कमेंट्स कीजिए, क्योंकि उसका इंपैक्ट आपको पता नहीं कहां तक जाता है। जब लिखते हैं ना, सोचिए आप, भारत
को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी बात ग्लोबल ऑडियंस में जा रही है, ये आज से 20 साल पहले नहीं है। पर अगर धुरंधर पे स्पेसिफिक बात करें तो इस मूवी ने क्या रियलिटी दिखाई? इस मूवी ने एक पूरे इकोसिस्टम, तभी तो मैंने कहा जो रिव्यू आए थे धुरंधर 1 के समय और फिर उसके बाद रिव्यूअर्स कह रहे थे कि अरे हमें तो बहुत बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है, लोग हमारे रिव्यूज पे कमेंट कर रहे हैं, लोग कितने कठोर हो गए हैं हमारे व्यूज पे कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा तो काम ही एक मूवी को रिव्यू करना है, तो लोगों ने तुम्हारे काम का रिव्यू कर दिया, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी तो इनकम, करियर, रोटी इस बात से आती है कि किसी व्यक्ति ने 3 साल, 2 साल, 4 साल, 1.5 साल, 10 साल का सपना को एक मूवी बनाया। उस मूवी के तुम चीथड़ उड़ा देते हो जब तुम्हारा मन करता है और उसी से आपका बिजनेस चलता है, विच इज ओके, इट्स अ गुड थिंग। कोई फ्री स्पीच है, किसी ने काम किया, आपने उसका रिव्यू कर दिया। पर ये सब अपने रिव्यू पे क्यों रोए कि आप लोगों ने, आम आदमी ने इनके रिव्यू का रिव्यू कर दिया, तो हम मूवी का रिव्यू करें पर तुम हमारा रिव्यू ना करो। इस बारी के कुछ रिव्यूज आ रहे हैं, उस पर आऊंगा मैं। पर आप देखिए, पाकिस्तान की एक रियलिटी दिखाई, अमन की आशा नहीं दिखाया। दिखाया किस तरह पाकिस्तान आईएसआई, पाकिस्तानी मिलिट्री, वहां के पॉलिटिशियंस, वहां के गैंगस्टर्स मिल के भारत पे हमला करते हैं, भारत को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। और किस तरह भारत के ऊपर वो 26/11 मुंबई था, पकड़ा गया था ना अजमल कसाब, नहीं पकड़ा जाता, उसके हाथ पे नहीं होता तो क्या था उसके हाथ पे कि वो भैया दिखे हिंदू। और फिर कितनी तैयारी थी एक उसको दिखाने की कि भैया ये तो सैफरन टेरर है, वो तो एक जिंदा पकड़ा गया, ध्वस्त हुआ। पर ये इंटरनेशनल मीडिया नहीं पहुंचती, ये होती है सॉफ्ट पावर। तभी मैं कहता हूं, आप पसंद करें ना पसंद करें, मूवीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट है। वो इम्पैक्ट क्या है कि किस देश के प्रेसिडेंट, किस देश के प्राइम मिनिस्टर उस मूवी को डिस्कस करते हैं और उन्होंने देखा कि हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे पाकिस्तान ने किया, ऐसे ऐसे पाकिस्तान का था। तो आपको क्या लगता है, ह्यूमन नेचर है, बैक ऑफ द माइंड इम्पैक्ट नहीं पड़ता किस तरह ये टेरर हो रहा है? अगर आप भारत को नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं कि भैया अमन की आशा है, बिकनी पहन के एक पाकिस्तानी स्पाई, इंडियन स्पाई आपस में रोमांस कर रहे हैं, तो लोग उसको क्या बोल देते हैं? लोग उसको बोल देते हैं अरे इन देशों के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये वहां कुछ करता है, वो यहाँ कुछ करता है। आप कई बार दिखा देते हैं कि भैया इंडियन ही इंडियन ही क्रिमिनल था, इंडियन आर्मी ऑफिसर ही क्रिमिनल था क्योंकि उसके साथ कोई हादसा हुआ, मैं हूं ना याद है, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं कौन से प्लैनेट की है, मार्स या प्लूटो से है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्राइम करवा रही है, ये इम्पैक्ट पड़ता है। इस तो रुक जाइए, इतना ही नहीं है। अब बॉलीवुड एक तरह से फंसा हुआ है, पहली मूवी पे किसी ने तारीफें नहीं की थी, याद है कितने दिनों तक शांति थी। इस बार कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फंस गया है। बॉलीवुड का कहा जा रहा है जो इस साल जो 25-30 मूवियां रिलीज हुई हैं वो 500-600 करोड़ का उसने टोटल अर्निंग किया। अब इंडस्ट्री को भी तो चलना है, 500-600 करोड़ की अगर अर्निंग है तो हम दूसरा तीसरा महीना चल रहा है साल का, 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, और उसके अंदर क्या होगा, आपका पूरा बिजनेस डाउन होता है। अब धुरंधर को अप्रिशिएट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये अगर अकेली मूवी जितनी हिंदी मूवीज आई थी अभी तक उससे बड़ा कर जाती है और करी जा रही है, लगी रहा है, अकेली एक मूवी सारी मूवी जितनी अभी तक रिलीज हुई है इस साल की उससे ज्यादा धंधा करती है, तो पूरे सिस्टम में पैसा आता है। एक दो लोग तो अब ये कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा जा रहा हूं आज रात को देखने के लिए मूवी, तो कल रिव्यू डालूंगा, जरूर जुड़िएगा, मजा आएगा। आपको पता है मेरा टेक, मेरी इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफरेंट वजह से होती है कि समाज, भारत, पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है, मूवी की क्वालिटी क्या है, सिनेमैटिक क्या है, वो सब तो होती है इम्पैक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट ग्लोबल तक जा रहा है। और तभी तभी ये शायद समझ गए थे कि पहले दिन से ही रोना शुरू हो गए थे धुरंधर 1 पे। अभी कल तक सब देख लेंगे, कल तक मजा आएगा, एक मेल्टडाउन भी करेंगे क्योंकि अभी से एक अभिषेक शर्मा का मैंने ट्वीट देखा था, जर्नलिस्ट है, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, किस तरह वो मतलब आंसुओं से रोना रह गया है, किस तरह उनको पीड़ा हुई है ऐसी मूवी से, किस तरह उनको इम्पैक्ट आया ऐसी मूवी से, डिस्कस करेंगे इसको भी। पर अब मूवी हिट चाहिए, दूसरा हॉल में प्राइसेस आर क्रेजी, मैं तो सच्ची बोलता हूँ, पॉपकॉर्न ऐसे रेट का, पेप्सी ऐसे रेट का, और बात ये नहीं है कि आप अफोर्ड करते हैं या नहीं करते, बात ये इट इज पेनफुल कि पॉपकॉर्न एक पेप्सी इस रेट पे बेची जाए। पर फिर कैपिटलिज्म है, फ्री मार्केट है, यह फिर एक्सप्लॉयटेटिव प्राइसिंग है, वो एक सेपरेट डिबेट है। पर अब 4 घंटे की मूवी है तो सोचिए सिनेमा बिजनेस का कितना फायदा होगा।
4 या लोग आप पहुंचेंगे तो ऑलमोस्ट 4.5 घंटे 5 घंटे आप लगाएंगे, तो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति पॉपकॉर्न खाएगा, नाचोस खाएगा, पेप्सी पिएगा, एंड एज एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट for the entire industry, because industry is theater owners also, industry is distributors also, industry is actors also. किस तरह एक मूवी पूरी इंडस्ट्री को लिफ्ट करेगी जब आप पॉपकॉर्न पेप्सी ये सब लेंगे। इसके आगे अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं दत्या धर के इम्पैक्ट की, विजन की। इम्पैक्ट और विजन इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस जिस तरह के गाने लगाए हैं, एक गाना हवा हवा, मैं बड़ा खुश नहीं हूं जब मुझे पता चला, पर फैक्ट है ये उन्होंने $50,000 दिए इस गाने के लिए, और वो जो गाने के लिए $50,000 दिए गए, क्योंकि आप किसी का कॉपीराइट लेते हैं। बॉलीवुड में एक ये भी स्टैंड था कि पूरा का पूरा सब कुछ कॉपी कर दो और दूसरे व्यक्ति को ₹1 मत दो। ये बहुत अच्छी बात है, लीगली बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी का कोई गाना ले रहे हैं तो आप उसको पैसे दे रहे हैं, वेरी गुड। पर ये दिए गए हैं, कहा जा रहा है एक पाकिस्तानी का गाना था तो उसको दिए गए, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, आप इंटरनेशनल नॉर्म्स में चल रहे हैं तो आप किसी का काम चोरी नहीं कर सकते, चाहे वो पाकिस्तानी हो या ना हो, आपको फेयर रह के चलना चाहिए, ठीक है। उस बात के लिए $50,000 एक डेड गाना जिसको कोई अब सुनता नहीं था, रिवाइव कर दिया। वो कौन सा अफगानी गाना था जो सिंगर का FL96 से अजीब सा नाम था, वो कितना चल गया था, उसने कितने कमा लिए होंगे। तो ये है पावर कि आप किस तरह फुटप्रिंट बना रहे हैं, किस तरह लोग पैसे कमा रहे हैं, ये सोचने वाली बात आती है। पर इसका जो डीपर इम्पैक्ट्स पे आना चाहता हूं, क्योंकि एक लिस्ट में है। पहले तो देखिए कि मुझे एक बार हंसी भी आई कि कुछ लोग कहते हैं भारत के अंदर वो वाली ऑडियंस नहीं जो भारत के एंटी बोलते हैं कि भारत के अंदर वो ऑडियंस नहीं है, स्केल वाली ऑडियंस नहीं है। भैया मुझे पता चला मुंबई में 3-3 हजार रुपए के टिकट बिक रही है, और मैसिव फुटबॉल के साथ, मैसिव फुटबॉल के साथ, नॉट फुटबॉल वाला सील तो सेंसर बोर्ड ने कहा जाता है हटा दिया है, मैं भी देखूंगा बताऊंगा आपको। पर वो सेंसर बोर्ड ने क्यों किया, एक तरफ तो ऐसे नोरा फतेही वाला गाना आप अलाउ कर देते हो, फिर सेंसर बोर्ड कह रहा है हमारे पास वो गाना आया ही नहीं, पता नहीं आया नहीं आया, अब तो सब कुछ वो हो जाता है ना। नोरा फतेही भी कहती है, आके स्टेटमेंट देती है कि नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं था क्या गाने में। हमारे इतनी बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, कॉमन सेंस की बात है कि आपका कोई अगर प्रोडक्ट नहीं इंडोर्स करने का मतलब है या मन है, या कोई गाना इंडोर्स करने का मीनिंग नहीं है, आपकी टीम में सबको हिंदी आती है। आप ऐसे नहीं है, और आप भी इतनी देर से काम कर रहे हैं, आई एम श्योर आपको भी आती है, पर आपकी टीम में तो सबको आती है। बड़ी बड़ी टीम्स हैं, ये कोई इकलौता व्यक्ति नहीं है जैसे मैंने अपना कैमरा खोला बोल दिया, क्योंकि ये लोग कमर्शियली करते हैं, स्केल पे करते हैं, बड़ी बड़ी टीम्स हैं इसके अंदर। तो वो जो बड़ी बड़ी टीम्स है, 20 लोग 30 लोग 40 लोग की, वो बैटिंग करते हैं हर चीज की। पर सेंसर बोर्ड ने पता नहीं वो सर वाला सीन क्यों हटा दिया, H2 वायलेंट, वैसे ही मूवी A-रेटेड है। इसने जो एक दूसरा रिवेंज लिया वो गल्फ पे लिया। गल्फ से भारत के रिश्ते अच्छे हैं, पर वो रिश्ते ना अप डाउन वाले हैं, वो एक अभी स्थिरता नहीं आई है, कई जगहों पे इंप्रूव हुए हैं, कहीं पे नहीं हुए। धुरंधर 1 गल्फ में बैन थी, धुरंधर 2 में तो वॉर ही होगी वहां पे। पर जब बिना बैन के धुरंधर 1 ने इतना पैसा कमा दिया, तो जो 2 के अंदर वॉर हुई तो वॉर का अपने पे असर ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो धुरंधर के मेकर्स ने वैसे ही फैक्टरिंग कर लिया कि भैया हमें तो वहां से पैसा ही नहीं आना। तो पैसा कहां से आना है, हिंदुस्तान से आना है, जहां पे मैंने कहा क्रेजीली एक्सपेंसिव प्राइसेस के 3,000 रुपए में टिकट जा रही है, पर हाँ जा रही है। और ये मार्केट है, मार्केट में अगर कोई चीज लोग देखना चाहते हैं, वो 3,000 रुपए बेचना चाहता है, 3,000 रुपए पे लोग पे करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो एक तरह से वो मार्केट का प्रीमियमाइजेशन भी हो रहा है, जो कॉफीज में भी हुआ। 250, 300 रुपए की कॉफी, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 250 रुपए की कॉफी लोग पिया करेंगे और वो कॉफी शॉप्स अच्छी खासी भरेंगी, कितनी सारी चेन्स खुल जाएंगी। ये ऑनेस्टली अगर आप भी टाइम याद करें, आप कल्पना नहीं कर सकते थे। वैसे ही मूवीज में हो रहा है, कल्पना नहीं कर सकते थे कि प्रीमियम टिकट 1,000 रुपए की हो जाएगी या 700 रुपए की हो जाएगी, और कॉमन है सस्ती वाली टिकट्स बोली जाएंगी कि 500 रुपए की मेट्रोज में। अब रूरल इंडिया में क्या टिकट है मैंने नहीं रिसर्च किया, पर आप प्लीज चेक करके रिकमेंड कीजिए कि टायर 3 टाउन्स में क्या रेट है। दिल्ली में तो आपको हर चीज ही 500 रुपए से मोटा मोटा शुरू होती है और 3,000 तक जाती है। अब एक नया बेंचमार्क आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि जो लोग, क्योंकि आज ही पहला दिन है एक तरह से, कल तो एक वो था, और मैं भी आज रात को ऐसे मैंने बोला जा ही रहा हूँ और इसके बाद आपको बताऊंगा भी। पर इसका जो म्यूजिक है वो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आ रही
या मैं और तू, जो जिस तरह वो चल रहे हैं म्यूजिक, वो एक स्टोरी लाइन के अंदर, वैसे मैंने ये एनिमल में नोट किया था, तारीफ मुझे एनिमल की करनी चाहिए, जबकि उसका कोई ऐसा मैसेजिंग नहीं था, कोई उसका पेट्रियोटिक या कोई उसका लार्जर इम्पैक्ट जियो पॉलिटिक्स का नहीं था, बट एक क्राफ्ट की तारीफ है कि किस तरह वो जब बॉबी डियोल और रणबीर कपूर लड़ते हैं, वो किस तरह टाइटल सॉन्ग प्ले किया जाता है। तो ये उसी तरह का है कि म्यूजिक इज बेसिकली नॉट के दो, मतलब मुझे बार बार मैं एग्जांपल को देता हूं कि दो स्पाइज हैं जी, वो पूल साइड पर डांस कर रहे हैं, क्या सेंस है उस म्यूजिक की स्टोरी के अंदर? सिर्फ डालना है, क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट बनाया हुआ है कि भैया हमें हीरो की एप्स दिखानी है, चाहे वो वीएफएक्स से आती हैं, स्पेशल इफेक्ट से आती हैं, चाहे खुद मेहनत करके आती हैं, और हमें हीरोइन को इस तरह दिखाना है, तो हमने वो सीन डालना है, जबकि वो नरेटिव को आगे नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। पर अब जो ये एनिमल ने भी किया था, वो गाना कितनी इमेजिनेशन थी यार, कि वो दोनों लड़ रहे हैं, वो गाना ट्रेडिशनली उस तरह लड़ाई वाला सॉन्ग नहीं है, उसके वर्ड्स, म्यूजिक किस तरह उसको नए फॉर्म में इमेजिन किया गया, वैसे ही इसको किस तरह नए फॉर्म में इमेजिन किया जा रहा है। कोई सोच सकता था हवा हवा से क्या बन जाएगा, या आरी आरी से क्या बन जाएगा? इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन बहुत ब्रिलियंट है कि डिफरेंट है, स्टोरी के अंदर का हिस्सा बन रहा है, कोई जरूरत नहीं है आपको। और वैसे लोग गाने क्यों बनाते हैं कि भाई 4 घंटे की मूवी में आप ब्रेक तो ले पाए। अब अगर गाना ही नैरेटिव का पार्ट है तो आप ब्रेक भी नहीं ले रहे, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि टोटल 4 घंटे, 3 घंटे, 7-8 लोगों का टोटल ऑलमोस्ट 9 घंटे, अगर आप माने कि घर से निकलना, हॉल में 10-15 मिनट पहले पहुंचना, इंटरवल का टाइम आना, तो ऑलमोस्ट 9-10 घंटे आपके जीवन के एक मूवी आपसे मांग रही है। उस जमाने में जब सब कहते हैं इंस्टा रील का जमाना हो गया, अटेंशन स्पैन्स बहुत छोटे, कोई जमाना किसी चीज का नहीं हुआ, जमाना अच्छे काम का है, कोई जमाना किसी चीज का नहीं है। रील के जमाने में आप एक 10 घंटे की आपके जीवन का समय लेती हुई मूवी आती है 2 पार्ट्स के अंदर, और वो हजारों करोड़ कमा के जा रही है। अच्छा, एक चीज नेगेटिव भी हुई, आई होप आज ना हो, प्रीमियर के अंदर लोग बहुत चिड़े के कई शोज कैंसिल हुए, कई लेंथ टाइम इतना लंबा था, तो मे बी थिएटर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड के हम किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि वो सबके ना एक फॉर्मेट है। आजकल थिंकिंग क्या हो गई है, कट कॉपी पेस्ट, भाई 2 घंटे की मूवी है तो फॉर्मेट है, ऐसा से चलेगा। अब 4 घंटे की मूवी है, 5 घंटे का हो जाती है मूवी, टोटल बन जाती है इंटरवल के साथ, तो वो फिर वो फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है। तो पहले दिन तो बहुत ऑब्जेक्शंस आई, विच आई थिंक आदित्य धर या उनकी टीम को भी रियलाइज किया जाएगा, और वो लोग कह रहे हैं, शायद उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी भी की है। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ सक्सेस। कोई चीज इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी तो आप उसकी कल्पना नहीं कर पाते, तो वो सक्सेस भी कुछ प्रॉब्लम्स लेके आती है। तो ये सक्सेस की प्रॉब्लम है, जहां पे कुछ लोगों का बैड एक्सपीरियंस हुआ। ये जो जो प्रॉमिस किया गया, जो टाइम प्रॉमिस किया गया, जो स्टार्ट किया गया, नहीं किया, पर वो अर्ली डेज थे। मुझे लगता है आज वो सॉर्ट आउट हो गया है। अब सब देखने जाने हैं, मैं भी जा रहा हूँ। देखने के बाद कल इसका रिव्यू करता हूँ और एक स्पेशल मेल्टडाउन भी बनाऊंगा, क्योंकि अभी से वो मेल्टडाउन के मजे आते हैं मुझे। वो मूवी के तो मजे हैं ही हैं, पर वो मेल्टडाउन के भी मजे हैं। आप भी नीचे ट्वीट कर दीजिएगा कुछ मेल्टडाउन हो गए हैं तो, कि कल मैं मेल्टडाउन पे एक वीडियो बनाता हूँ। देखिए, एंजॉय कीजिए जो लोग देखने जा रहे हैं।